रात के करीब 12:45 थे। राष्ट्रीय राजमार्ग पर सन्नाटा था। केवल राहुल के पुराने ट्रक की आवाज गूंज रही थी। ये वो समय था जब सारे शहर सो जाते हैं, जब सड़कों पर केवल ट्रक ड्राइवर और रात के मजदूर ही दिखते हैं। हाईवे पर फैली अंधेरी छाया में केवल ट्रक की हेडलाइट्स का उजाला था, जो सड़क के काले तार पर एक धुंधला सा गलियारा बना रहा था। राहुल एक अनुभवी ड्राइवर था। पिछले 20 सालों से वो इसी काम में था। उसने हजारों रातें इसी तरह काटी थीं, अकेले या अपने साथियों के साथ। उसके चेहरे पर अनुभव की लकीरें थीं, आंखों में वो थकान थी जो सिर्फ लंबे सफर करने वालों में होती है। उसके साथ 2 सहायक थे, अंकित और विकास। अंकित उसके साथ 3 साल से काम कर रहा था। एक चुस्त लड़का था जो हमेशा राहुल से ट्रक चलाना सीखने की कोशिश करता रहता था। उसकी उम्र 25 साल थी और वो राहुल को अपना बड़ा भाई मानता था। विकास नया था, अभी 6 महीने पहले ही गांव से आया था। शहर की रफ्तार से अभी तक घबराता रहता था। उसकी आंखों में अभी भी वो मासूमियत थी जो गांव के लड़कों में होती है। तीनों दिल्ली से मुंबई का माल लेकर जा रहे थे। ये उनका रूटीन था। हर महीने 10 से 12 ट्रिप्स, हमेशा रात में सफर। दिन में ट्रैफिक बहुत होता था और राहुल को पता था कि रात में सड़कें साफ होती हैं, लेकिन रात के सफर के अपने खतरे भी थे। डकैत, नशे में धुत ड्राइवर और कभी कभी कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में बात करना भी अच्छा नहीं लगता था। राहुल ने अपने करियर में बहुत कुछ देखा था। सड़क पर अचानक दिखने वाली परछाइयां, बिना किसी वजह से रुक जाने वाले इंजन और कभी कभी ऐसी आवाजें जिनका कोई स्रोत नहीं मिलता था। ट्रक के केबिन में ऊपर भगवान की तस्वीर के नीचे 3 छोटी पीतल की घंटियां लटकी हुई थीं। ये घंटियां राहुल के पिता की थीं, जो भी एक ट्रक ड्राइवर थे। पिताजी हमेशा कहते थे कि ये घंटियां सफर में सुरक्षा देती हैं। राहुल को याद था कि बचपन में वो अपने पिता के साथ ट्रक में बैठता था और ये घंटियां हमेशा चुपचाप लटकी रहती थीं। उसके पिता कहते थे कि ये घंटियां किसी पुराने मंदिर से आई थीं और इनमें कुछ खास शक्ति है। कभी कभी जब ट्रक किसी गड्ढे से गुजरता था तो वे हल्की सी हिल जाती थीं, लेकिन आवाज नहीं करती थीं। राहुल के पिता ने उसे बताया था कि अगर कभी ये घंटियां अपने आप बजने लगें तो समझ जाना कि कोई अदृश्य शक्ति पास में है। आज भी ये घंटियां हमेशा चुपचाप लटकी रहती थीं। राहुल को लगता था कि शायद इनकी आवाज ही बंद हो गई है। पिछले 10 सालों में उसने इन्हें बजते हुए कभी नहीं सुना था। वो कभी कभी सोचता था कि क्या वाकई इनमें कोई शक्ति है या ये सिर्फ उसके पिता का अंधविश्वास था, लेकिन फिर भी वो इन्हें हटाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। ये घंटियां उसके पिता की आखिरी निशानी थीं। लेकिन अचानक टिन 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 घंटियां बजने लगीं। आवाज इतनी साफ और तेज थी कि तीनों चौंक गए। ये कोई हल्की सी आवाज नहीं थी, बल्कि एक साफ, मधुर लेकिन डरावनी आवाज थी जो पूरे केबिन में गूंज रही थी। अंकित, जो अभी तक आधी नींद में था, एकदम से जाग गया। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वो तुरंत सीधा बैठ गया। विकास, जो खिड़की के पास बैठा हुआ बाहर देख रहा था, डर से कांप गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसने अपनी सीट को कसकर पकड़ लिया। अंकित ने चौंकते हुए कहा, भैया, ये घंटियां अपने आप क्यों हिल रही हैं? हवा भी नहीं है। सच में हवा नहीं थी। रात बिल्कुल शांत थी। पेड़ के पत्ते भी हिल नहीं रहे थे। ट्रक के अंदर भी कोई हवा नहीं आ रही थी क्योंकि सभी खिड़कियां बंद थीं। एयर कंडीशनर भी बंद था। फिर ये घंटियां कैसे हिल रही थीं और इतनी साफ आवाज कैसे आ रही थी? राहुल ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे पगले, पुराना ट्रक है, वाइब्रेशन से हिलती होंगी। लेकिन राहुल के दिल में भी एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। वो जानता था कि ये घंटियां पहले कभी नहीं हिली थीं, चाहे ट्रक कितना भी हिले। उसने इस ट्रक को पिछले 15 सालों से चलाया था और कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। उसने स्टीयरिंग को मजबूती से पकड़ा और आगे देखने की कोशिश की। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आने लगीं, लेकिन विकास का चेहरा पीला पड़ गया था। वो धीरे से बोला, भैया, मैंने हाथ नहीं लगाया। किसने कहा तुमने हाथ लगाया? नहीं भैया, मतलब मैं घंटियों के पास भी नहीं गया। फिर ये कैसे हिल रही हैं और आवाज इतनी साफ कैसे आ रही है? राहुल ने स्पीड बढ़ाई, 60, 70, 80, लेकिन घंटियां और तेजी से बजने लगीं। टिन 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 आवाज अब कानों में गूंजने लगी थी। ये कोई सामान्य आवाज नहीं थी, इसमें कुछ अलौकिक था, कुछ ऐसा जो समझ से परे था। अजीब बात यह थी कि जितनी तेजी से ट्रक चल रहा था, घंटियां उतनी ही तेजी से बज रही थीं, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर हिला रहा हो, जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें पकड़कर तेजी से हिला रहा हो। राहुल ने रियर मिरर में देखा, पीछे कुछ नहीं था, केवल अंधेरा, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। भैया, ये क्या हो रहा है? अंकित ने डरते हुए पूछा। कुछ नहीं यार, बस पुराना ट्रक है, शायद कोई लूज पार्ट हो, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी अब कंपन था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। विकास ने कहा,
भैया, मेरे गांव में बुजुर्ग लोग कहते थे कि अगर घंटियां अपने आप बजने लगें तो समझ जाना चाहिए कि कोई आत्मा पास में है। वो कहते थे कि आत्माएं धातु से बनी चीजों को हिलाती हैं। अरे चुप कर यार, डरा मत, अंकित ने कहा, लेकिन उसकी आवाज भी कांप रही थी। वो खुद भी डर रहा था। कुछ किलोमीटर आगे एक पुराना ढाबा दिखा। बोर्ड पर लिखा था घंटी बाबा ढाबा, लेकिन ढाबा बिल्कुल वीरान था। कोई रोशनी नहीं थी, कोई आदमी नहीं दिख रहा था। केवल एक टूटी हुई बेंच पर एक पुराना बोर्ड लटक रहा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, जो घंटी सुने वो रुकता नहीं, जो रुक जाए वो लौटता नहीं। राहुल ने ब्रेक लगाई और ढाबे को देखा। ये क्या लिखा है? अंकित ने पढ़ा, जो घंटी सुने वो रुकता नहीं, जो रुक जाए वो लौटता नहीं। तीनों चुप हो गए। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। ढाबे के चारों तरफ पेड़ थे, लेकिन कोई आवाज नहीं आ रही थी। न चिड़ियों की, न कीड़ों की, यहां तक कि हवा की आवाज भी नहीं थी। ऐसा लगता था जैसे समय रुक गया हो। ढाबे की दीवारों पर काई लगी थी और छत से घास उग रही थी। लगता था कि यह जगह सालों से वीरान है। अंकित ने कांपती आवाज में कहा, भैया यहां से चलते हैं अभी। हाँ भैया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, विकास ने भी कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। राहुल ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन घंटियां अब और भी तेज बजने लगी। टिन 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 टिन। आवाज इतनी तेज थी कि लगता था कानों के पर्दे फट जाएंगे। ट्रक के अंदर आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई चर्च की घंटी बज रही हो। आवाज में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे कोई बहुत गहरी गुफा से आ रही हो। भैया ये क्या हो रहा है? अंकित चिल्लाया। राहुल ने कहा, पता नहीं यार, लेकिन यहां से निकलना होगा। उसकी आवाज में अब साफ डर था। विकास ने अचानक चीखते हुए कहा, भैया पीछे कोई बैठा है। राहुल ने तुरंत रियर मिरर में देखा। वहां एक धुंधली परछाई दिखी। दो चमकती हुई आंखें उन्हें घूर रही थीं। आंखें लाल थीं और उनमें एक अजीब सी चमक थी। वो आंखें इंसान की नहीं लग रही थीं। उनमें कुछ अलौकिक था, कुछ डरावना। अरे ये क्या है? राहुल का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके हाथ कांपने लगे। अंकित ने भी पीछे मुड़कर देखा। भैया वो कौन है? उसकी आवाज में दहशत थी। चुप रहा, डर फैलाना बंद कर, राहुल ने कहा, लेकिन उसकी आवाज में भी कंपन था। उसके हाथ स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी। एक बूढ़े आदमी का चेहरा दिख रहा था। लंबे सफेद बाल, लाल आंखें और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान। उसका चेहरा बहुत पुराना लग रहा था, जैसे सदियों पुराना हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी गहराई थी, जैसे वो बहुत दूर से आई हो। अचानक ट्रक अपने आप धीमा होने लगा। राहुल ने एक्सेलरेटर दबाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। ट्रक धीरे धीरे रुक गया, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे रोक रहा हो। यह क्या हो रहा है? इंजन तो चालू है, राहुल ने कहा। उसकी आवाज में घबराहट साफ सुनाई दे रही थी। इंजन बंद हो गया। घंटियां भी चुप हो गईं। सन्नाटा था, भयानक सन्नाटा। केवल तीनों की ही सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। हवा भी रुक गई थी। ऐसा लगता था जैसे पूरी दुनिया रुक गई हो। तभी ट्रक के दरवाजे पर दस्तक हुई। टक टक टक। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। बाहर कौन हो सकता था? इस वीरान हाईवे पर रात के 1 बजे कौन होगा? आसपास कोई गांव भी नहीं था, कोई घर भी नहीं था। राहुल ने हिम्मत करके खिड़की से बाहर देखा। वहां एक बूढ़ा साधु खड़ा था। उसके बाल सफेद थे, आंखें लाल थीं और चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वो बिल्कुल वैसा ही दिख रहा था जैसा रियर मिरर में दिखा था। उसके चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी, जो कहीं से भी नहीं आ रही थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, ये घंटियां मेरी हैं। उसकी आवाज में एक अजीब सी गूंज थी। राहुल का गला सूख गया। वो हकलाते हुए बोला, बाबा हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था। साधु हंसा। उसकी हंसी हवा में गूंजती रही, एक डरावनी हंसी जो कानों में चुभ रही थी। सालों पहले मैं इसी ट्रक में मरा था। मेरी लाश हाईवे पर पड़ी रही। अब जो भी इस रास्ते से गुजरता है, घंटियां उसे याद दिलाती हैं। अंकित और विकास डर से कांप रहे थे। विकास की आंखों से आंसू निकल रहे थे। अंकित ने राहुल का हाथ पकड़ लिया था। दोनों की सांस फूल रही थी। राहुल ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा हमें जाने दीजिए, हमारे घर में बच्चे इंतजार कर रहे हैं। साधु की आंखें और भी लाल हो गईं। मैं भी कभी घर जाना चाहता था, लेकिन मैं कभी नहीं पहुंच पाया।
इसी ट्रक में मेरी जान निकली थी, एक एक्सीडेंट में। मेरी लाश दिनों तक यहीं पड़ी रही, कोई नहीं आया मुझे ले जाने। कुत्ते और गिद्ध मेरे शरीर को खाते रहे। तीनों की सांस फूलने लगी। साधु की कहानी सुनकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने कभी इतनी डरावनी कहानी नहीं सुनी थी। साधु ने आगे कहा, अब मैं यहीं भटकता रहता हूं। जो भी इस रास्ते से गुजरता है मैं उसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। लेकिन तुम तीनों अच्छे लगते हो, तुम्हारे घर में लोग इंतजार कर रहे हैं। राहुल ने कहा, बाबा हम आपकी मदद करना चाहते हैं, आप बताइए हम क्या कर सकते हैं। साधु मुस्कुराया, अगर जिंदा जाना है तो पीछे मुड़कर मत देखना, और जब घंटियां आखिरी बार बजें तो राम का नाम लेना। बस इतना ही? अंकित ने पूछा। इतना आसान नहीं है जितना लग रहा है। जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे पीछे से बहुत सारी आवाजें आएंगी, रोने की, चीखने की, चिल्लाने की। लगेगा जैसे कोई तुम्हें बुला रहा हो। तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे बच्चे, सबकी आवाजें आएंगी। लेकिन तुम पीछे मुड़कर नहीं देखना। विकास ने कांपते हुए पूछा, अगर हमने पीछे देख लिया तो? साधु की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। तो तुम हमेशा के लिए यहीं रह जाओगे, मेरे साथ इस हाईवे पर भटकते रहोगे। साधु गायब हो गया। इंजन अपने आप चालू हो गया। ट्रक आगे बढ़ने लगा, लेकिन पीछे से अजीब आवाजें आने लगीं। कभी रोने की आवाज, कभी चीखने की। विकास ने पीछे मुड़कर देखने की कोशिश की। राहुल ने चिल्लाकर कहा, भैया पीछे मत देखना। अचानक घंटियां फिर से बजने लगीं, लेकिन इस बार आवाज और भी डरावनी थी। टिन 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 टिन, जैसे कोई उन्हें तेजी से हिला रहा हो। आवाज इतनी तेज थी कि लगता था कानों के पर्दे फट जाएंगे। पीछे से चीखने की आवाजें और तेज हो गईं। लगता था जैसे सैकड़ों आत्माएं ट्रक के पीछे दौड़ रही हों। कभी किसी बच्चे की आवाज आती, पापा पापा रुको ना। कभी किसी औरत की आवाज, बेटा मेरी तरफ देखो। अंकित के कान में उसकी मां की आवाज आई, अंकित बेटा मैं यहां हूं, पीछे देखो। आवाज बिल्कुल सच्ची लग रही थी। विकास को लगा जैसे उसकी बहन उसे बुला रही है। भैया मैं डर रही हूं, मेरी मदद करो। वो रोने लगा। राहुल के कानों में उसके पिता की आवाज आई, बेटा मैं तुझसे मिलना चाहता हूं, एक बार पीछे तो देख। लेकिन तीनों ने हिम्मत की और पीछे नहीं देखा। राहुल ने आंखें बंद करके चिल्लाना शुरू किया, राम राम राम। घंटियां और तेज बजने लगीं। आवाज इतनी तेज थी कि लगता था सिर फट जाएगा। पीछे से आने वाली चीखें और भी डरावनी हो गईं। अब लगता था जैसे कोई उनकी गर्दन पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। राम 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 तीनों लगातार जाप करते रहे। ट्रक की स्पीड अपने आप बढ़ने लगी, पहले 80, फिर 90, फिर 100। लेकिन तीनों को लगता था जैसे वो हवा में उड़ रहे हों। अचानक सब कुछ शांत हो गया। घंटियां चुप हो गईं, पीछे से आने वाली आवाजें बंद हो गईं। केवल ट्रक की आवाज सुनाई दे रही थी। तीनों ने राम का जाप बंद किया और एक दूसरे को देखा। वे सभी पसीने से तरबतर थे, उनके कपड़े भीग गए थे। सुबह के 5 बजे ट्रक एक पेट्रोल पंप पर पहुंचा। राहुल ने ब्रेक लगाए और तीनों बाहर निकले। वे सभी पसीने से तरबतर थे। पेट्रोल पंप के मालिक ने पूछा, क्या बात है भाई, बहुत परेशान लग रहे हो। राहुल ने कांपती आवाज में पूरी कहानी सुनाई। पेट्रोल पंप वाले ने सिर हिलाया, अरे भाई तुम भाग्यशाली हो, बहुत से ड्राइवर उस रास्ते से गुजरते हैं लेकिन वापस नहीं आते। क्या मतलब? विकास ने पूछा। यार पिछले 10 सालों में कम से कम 50 ट्रक उस रास्ते पर गायब हुए हैं, कभी कोई ड्राइवर वापस नहीं आया। पुलिस केस बंद कर देती है, कहती है भाग्य होंगे। राहुल ने ट्रक के कैबिन में देखा। घंटियां अब जंग लगी हुई थीं, जैसे 100 साल पुरानी हों। उन पर धूल की मोटी परत जमी थी। अंकित ने कहा, भैया ये घंटियां कल रात तक तो चमकदार थीं। विकास ने सिर हिलाया, हाँ भैया बिल्कुल नई लग रही थीं। राहुल ने घंटियों को उतारकर फेंक दिया, लेकिन जब वो वापस ट्रक में बैठा तो घंटियां फिर से वहीं लटक रही थीं। पेट्रोल पंप वाले ने कहा, भाई इन्हें मत छुओ, ये अब तुम्हारे साथ रहेंगी, लेकिन डरने की बात नहीं है, अब ये तुम्हारी रक्षा करेंगी। राहुल, अंकित और विकास ने एक दूसरे को देखा। वे जानते थे कि उस रात जो कुछ हुआ था वो सच था। वे किसी चमत्कार से बच गए थे। अगले दिन जब वे मुंबई पहुंचे तो राहुल ने अपने दोस्तों को पूरी कहानी सुनाई। कुछ ने हंसा, कुछ ने यकीन नहीं किया, लेकिन जो भी ट्रक ड्राइवर थे वे चुप रह गए। एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, भाई तुम भाग्यशाली हो, मैंने भी सुना है उस रास्ते के बारे में। कहते हैं वहां एक साधु की आत्मा भटकती है, जो उसकी बात मान लेता है वो बच जाता है, जो नहीं मानता उसने बात अधूरी छोड़ दी। राहुल ने पूछा, क्या होता है उसका? बुजुर्ग ने सिर हिलाया, वो कभी वापस नहीं आता।
उस दिन के बाद राहुल ने उस रास्ते से जाना बंद कर दिया, लेकिन घंटियां हमेशा उसके ट्रक में लटकी रहतीं। कभी कभी रात में वे हल्की सी हिलती थीं, जैसे कोई उन्हें याद दिला रहा हो। अंकित और विकास भी अब दूसरे ड्राइवरों के साथ काम करने लगे, लेकिन जब भी कोई उस रास्ते का जिक्र करता वे चुप हो जाते। महीनों बाद राहुल को पता चला कि उस रास्ते पर एक और ट्रक गायब हो गया था। ड्राइवर और उसके 2 सहायक कहीं नहीं मिले, केवल ट्रक सड़क के किनारे खड़ा मिला था। इंजन चालू था लेकिन कोई नहीं था। पुलिस ने केस बंद कर दिया, कहा कि शायद वे कहीं भाग गए हों, लेकिन राहुल जानता था कि सच क्या था। उसने अपने ट्रक में एक छोटा सा बोर्ड लगवाया कि ट्रक में घंटियां अपने आप बजने लगें तो समझ जाना कोई अदृश्य मुसाफिर साथ बैठा है। आज भी जब राहुल रात में गाड़ी चलाता है तो वो हमेशा राम का नाम लेता रहता है। घंटियां अब शांत रहती हैं, लेकिन कभी कभी हवा के बिना भी हिल जाती हैं। राहुल जानता है कि वो साधु अभी भी वहां है, अभी भी उस सुनसान हाईवे पर भटक रहा है, और जो भी उस रास्ते से गुजरता है घंटियां उसे चेतावनी देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब अंधविश्वास है, लेकिन राहुल, अंकित और विकास जानते हैं कि उस रात जो कुछ हुआ था वो बिल्कुल सच था। वे आज भी उस साधु का शुक्रिया मानते हैं जिसने उन्हें बचाया था, लेकिन वे ये भी जानते हैं कि हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। हाईवे पर आज भी कई ट्रक गायब होते रहते हैं, कई ड्राइवर कभी वापस नहीं आते। राहुल ने एक डायरी भी लिखी है जिसमें उसने उस रात की पूरी कहानी लिखी है। वो चाहता है कि दूसरे ड्राइवर भी इस बात को जाने। वो अपनी डायरी हमेशा अपने साथ रखता है। कभी कभी जब वो नए ड्राइवरों से मिलता है तो उन्हें ये कहानी सुनाता है। कुछ हंसते हैं, कुछ यकीन नहीं करते, लेकिन जो समझदार होते हैं वे इस बात को गंभीरता से लेते हैं। अगर आप कभी रात में किसी सुनसान हाईवे पर गाड़ी चला रहे हों और अचानक आपकी गाड़ी में कोई घंटी या आवाज अपने आप आने लगे, तो याद रखिएगा राहुल की कहानी। पीछे मुड़कर मत देखिएगा और राम का नाम लेते रहिएगा, क्योंकि कभी कभी सड़क पर आप अकेले नहीं होते। कभी कभी कोई अदृश्य मुसाफिर आपके साथ सफर कर रहा होता है, और अगर आप उसकी बात नहीं मानते तो शायद आप भी उन लोगों में शामिल हो जाएं जो कभी वापस नहीं आए। राहुल आज भी ट्रक चलाता है, लेकिन अब वो हमेशा दिन में सफर करता है। रात में वो कभी हाईवे पर नहीं निकलता, क्योंकि वो जानता है कि रात में हाईवे पर कुछ और ही चलता है, कुछ ऐसा जो इंसानों की समझ से परे है। और जब भी कोई नया ड्राइवर उससे पूछता है कि रात में हाईवे पर गाड़ी चलाना कैसा लगता है, तो राहुल बस मुस्कुरा कर कह देता है, भाई दिन में चलाना बेहतर है। रात में हाईवे पर बहुत सारे मुसाफिर होते हैं और सभी जिंदा नहीं होते।